हेलो। आ गए हम लोग वापस ये वे ऑफ द सुपीरियर मैन के साथ। कितना टाइम हो गया, हम ऑलमोस्ट एक हफ्ते से इसको रीड नहीं किया और इसके बारे में वो नहीं डाले वीडियो, तो सोचा। और हाँ, मैं एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि मैं जैसे हर एक वीडियो में 3 या 2 चैप्टर्स पढ़ता था, मैं अब से सिर्फ एक चैप्टर पढ़ूँगा, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के वीडियो ख़त्म कर दूँगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8, लीन जस्ट बियॉन्ड योर एज। इस चैप्टर में बोलता है कि एक मैन का ग्रोथ सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज तब होता है जब वो अपने फियर से, अपने एज से, यानी अपने फियर से जस्ट थोड़ा सा, लाइक ये उसका फियर है, ये उसका मतलब एक बाउंड्री है, फियर का बाउंड्री, वो उससे जस्ट हल्का सा बाहर जाता है, जस्ट हल्का सा। वो इस बाउंड्री पे बहुत पुश नहीं कर रहा, इस बाउंड्री से बहुत दूर नहीं रह रहा, जस्ट उस बाउंड्री के जस्ट बाउंड्री पर है, इस बाउंड्री से हल्का सा आगे है। तब उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और बेस्ट तरीके से होता है। He should not be too lazy, happily stagnating in the zone of security and comfort, nor should he push far beyond his edge, stressing himself, unnecessarily unable to metabolize his experience. इसका मतलब एक मैन को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए अपने, मतलब वही कि दिन भर टीवी देख रहा है और टाइम वेस्ट कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा एज के लिए अपने, मतलब उसका जो एज है, जो उसका लिमिट्स है, तो वहाँ उसके बहुत लिमिट तक पुश भी नहीं करना चाहिए उसको। उससे वो अपने आप को बहुत स्ट्रेस कर लेगा और अपना जो एक्सपीरियंस मिलेगा, लाइफ का एक्सपीरियंस जो उसको मिलेगा, वो उसको इन्जॉय नहीं कर पाएगा। ही शुड लीन जस्ट स्लाइटली बियॉन्ड हिज एज ऑफ फियर एंड डिसकम्फर्ट कॉन्स्टेंटली इन एवरीथिंग इज। इसका मतलब ऐसा इस सेड कि उसको बहुत अपने एज से जस्ट हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा और लीन करना है, अपने एज के लिए, अपने एज तक पहुंचना है, अपने एज पे रहना है, एज से थोड़ा सा और मेहनत करके आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं रहना है। और ये चीज़ हर चीज़ में, यानी अपने एज में, अपने फियर को हर एक चीज़ में अप्रोच करो, हर एक चीज़ में। जब तुम अपने फियर और अपने एज से ऑनेस्ट हो जाते हो कि ये मेरा फियर है, ये मतलब इससे मेरे को डर लगता है ये करने में, मैं ये पॉसिबल नहीं कर पाऊँगा, तब जाके तब अपना बेस्ट ट्राई करो कि तुम्हारा जो फियर है, जो तुम करने से डरते हो, वो जस्ट बेरली उसको करो, उसको करने जाओ। उसको बहुत पुश मत करो कि वो करना है, शिट, ऐसे नहीं कि उसको करना ही करना है, लेकिन ऐसा करो कि हाँ, मतलब वो कर लेंगे। बहुत पुश मत करो अपने आप को, और वो करो। और ये चीज़ करने का गट्स बहुत बहुत कम लोग में होता है। अपने फियर को जस्ट, तुम्हें पता है कि तुम अवेयर हो, तुम्हारा फियर ये है, तुम्हारा फियर है, तुम एक्स से बहुत दूर नहीं रहोगे और एक्स को बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं करोगे, तुम एक्स के पास रहोगे, उसको हक करके उसके पास, एक्स के पास रहोगे। ये प्रैक्टिस बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत बहुत गट्स चाहिए इसके लिए, बहुत मुश्किल प्रैक्टिस होता है ये चीज़। बिकॉज मोस्ट मैन जो होते हैं वो ईजी पाथ, यानी अपने एक्स यानी एक्स डिस्कम्फर्ट से बहुत दूर रहते हैं, ईजी पाथ लेते हैं, या फिर अपने आप को बहुत स्ट्रेस करते हैं, अपना हेल्थ इश्यूज़ ले आते हैं अपने ऊपर, उस एक्स से फाइट करने के चक्कर में। एक्स से फाइट नहीं करना है, एक्स से बहुत दूर भागना भी नहीं है। एक्स को अपने पास अपने दोस्त बना के उससे गले लगाओ, वो तुम्हारा दोस्त है, फियर तुम्हारा दोस्त है, उसको अच्छे से, उसके क्लोज रहो, उससे अच्छे दोस्ती रखो, लेकिन उसको बहुत मारो नहीं, और उससे बहुत दूर भी मत भागो। जो तुम्हारा इनसिक्योरिटी हो सकता है वो तुम्हें अपने फियर यानी अपने एक्स से बहुत दूर भागने को कहेगा, लेकिन अपने इनसिक्योरिटी का मत सुनो। इनसिक्योरिटी बहुत तुम्हें बस लाइफ में बहुत पीछे कर देगा। जो ये रेस है, मतलब ये जो दौड़ है ज़िंदगी की, तुम्हारे इनसिक्योरिटीज़ तुम्हें वो दौड़ में बहुत स्लो कर देगा और तुम लाइफ अच्छे से नहीं जी पाओगे। और अगर तुम अपने ये एक्स, यानी आज की वीडियो में ये फियर और एज को एक्स बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम अपने एक्स से बहुत बहुत दूर रहते हो, फिर बहुत ज़्यादा पुश करते हो अपने एक्स को, तो तुम्हारा जो एक्स है वो एक रीज़न बन जाएगा कि तुम अपना एक प्रॉपर फुल मास्कुलिन गिफ्ट भी नहीं दे सकते हो। या फिर ऑल्टरनेट सिचुएशन, ये तो बात होगी अगर तुम अपने एक्स से बहुत पीछे भाग रहे हो तो क्या होगा। मैं बात करूँगा अगर तुम अपने एक्स को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, बहुत उसको मार रहे हो, उससे बहुत भिड़ रहे हो अपने एक्स से, तो क्या होगा। सेम एज़ तुम्हारा इनसिक्योरिटी तुम्हें अपने एक्स से बहुत पीछे रह के तुम्हें स्लो कर रहा था, अगर तुम्हारा वही सेम इनसिक्योरिटी तुम्हें बोलता है कि तुम, मतलब वो होता है ना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी एक इनसिक्योरिटी है।
लाइक वो मतलब इनसिक्योरिटी दोनों ही इनसिक्योरिटी बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा सेकंड टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी तुम्हें बहुत एक्स को मारने बोलता है, एक्स को पुश करने बोलता है, तुम्हें वो भी तुम्हारा मैस्कुलिन गिफ्ट प्रॉपर्टी तुम्हें देने से रोकेगा, वो भी बुरा होगा। ये जो दोनों सिचुएशंस की मैंने बात की, वो दोनों सिचुएशन की वजह से तुम्हारा जो एक्स रहेगा, तुम या तो एक्स से बहुत पीछे भागोगे तो एक्स को बहुत पुश करोगे, और ये दोनों अच्छा नहीं है, दोनों बुरा है, ऑब्वियसली दोनों बहुत बुरा है। और ये दोनों चीज़ इन दी एंड एक ही जगह ले जाता है तुम्हें, और वो एक जगह है फियर। अगर तुम बहुत उसे पुश करोगे तो तुम्हें उसे पुश ना करने से फियर हो जाएगा। मतलब अगर तुम, जैसे होता है ना बॉडी डिस्मॉर्फिया, हम जिम ब्रोस को होता है कि अगर हम बहुत अच्छा जिम में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारा बहुत फिजिक इंप्रूव हो रहा है, तो हमें एक फ़ियर हो जाता है कि अगर हम जिम छोड़ देंगे तो हमारा सारा गेंस, सारा प्रोग्रेस सब खो जाएगा। वो एक फ़ियर ले आया। और ऐसा, और जो हम लोग जिम स्टार्ट नहीं किए थे उस टाइम क्या था हम लोग का, कि अगर जिम जाएंगे वहाँ बहुत पेनफुल होगा, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा मजाक बनाएंगे। वो फ़ियर, दोनों फ़ियर ही है, दोनों फ़ियर है। आज तुम देख सकते हो एग्जांपल से, दोनों फ़ियर है भाई। अगर तुम अपने एक्स को बहुत मारोगे, उससे बहुत इंगेज कर जाओगे, तो वो एक फ़ियर बना देगा। अगर तुम उससे बहुत दूर रहोगे, अपने एक्स से डरोगे, तो ऑब्वियसली एक्स से डरना, एक्स तुम्हारा फ़ियर बन जाएगा, दोनों फ़ियर ही बनाएगा, और दोनों फ़ियर अच्छा नहीं होता। इफ़ यू आर स्ट्रेसफुली अवॉइडिंग अ फ़ियर, यू कैन नॉट रिलैक्स इनटू द फ़ियरलेस। अगर तुम स्ट्रेसफुली अपने फ़ियर को अवॉइड कर रहे हो, फिर स्ट्रेसफुली अपने फ़ियर से बहुत इंगेज कर रहे हो, तुम एक्शन में फ़ियरलेस नहीं बन सकते हो। तुम्हें फ़ियर होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने फ़ियर को अप्रोच करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम अप्रोच करते रहो उसे। ज़िंदगी भर अपने फ़ियर में मत जियो, और ज़िंदगी भर अपने फ़ियर से दूर मत रहो। उससे एक अप्रोच करो, लेकिन हमेशा वहीं पे मत रहो, उसके पास जाओ, दूर हो जाओ, ऐसा रखो। योर फियर इज़ द शार्पेस्ट डेफिनेशन ऑफ योर सेल्फ। यू शुड नो इट, यू शुड फील इट वर्चुअली कॉन्स्टेंटली। फियर नीड्स टू बिकम योर फ्रेंड सो दैट यू आर नो लॉन्गर अनकम्फर्टेबल विद इट। तुम्हारा फियर तुम्हारा शार्पेस्ट डेफिनेशन है। तुम्हारा फियर तुम्हारा शार्पेस्ट डेफिनेशन है। तुम्हें उसे जानना चाहिए कि मेरा फियर ये है, और उसे हमेशा अपने माइंड में हर वक्त उससे अवेयर रहो कि मेरा फियर ये है, मेरे को ये फियर के पास जाने के लिए ये करना चाहिए। जो तुम्हारा फियर है, जो तुम्हारा एक्स फैक्टर है, तुम्हें अपने एक्स फैक्टर से एज आई सेड उसे दोस्ती करनी है। तुम्हें अपने एक्स फैक्टर को हक करके उसके पास रखना है, उसे अपने पास रखना है, उससे बहुत इंगेज नहीं करना और उसे बहुत दूर भी नहीं करना, अपने पास रखो उसे। प्राइमरी फियर शोज यू दैट यू आर एट योर एज। Staying with fear, staying at your edge allows real transformation to occur. तुम्हारा प्राइमरी फियर जो है वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा एज कहाँ पे है। यानी जो तुम मतलब जो चीज़ तुम्हें डर लगता है सालों से, तुम बहुत साल पहले भी जाओगे, तुम उस टाइम भी अपने सेल्फ से मिलोगे उससे, और तुम्हारा एक डर, एक प्राइमरी फियर कॉमन रहेगा। वो जो प्राइमरी फियर होता है, जो तुम्हारे लाइफ पर हमेशा कांस्टेंट रहता है, हर टाइम तुम्हारी लाइफ में हर टाइम सेम रहता है, वो ही प्राइमरी फियर तुम्हें अपने रियल एज, जो तुम्हारा एक्स फैक्टर है, उसके पास पहुंचा सकता है। और तुम अपने एक्स फैक्टर के पास, अपने फियर के पास रहोगे, अपने एज के पास रहोगे, तभी वो तुम्हें असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली प्रोग्रेस कराएगा, असली ट्रांसफॉर्मेशन कराने में हेल्प करेगा। Neither lazy nor aggressively playing your edge allows you to perceive the moment with least amount of distortion. बहुत उससे दूर रहना, बहुत लेज़ी रहना, और या फिर उसे बहुत अग्रेसिवली उसे मारते रहना, उसे बार बार अप्रोच करते रहना, उसे बार बार उसे मारते रहना, ये दोनों चीज़ अगर तुम करना छोड़ दोगे, तभी तुम अपना जो तुम्हारा लाइफ का जो सोर्स है तुम्हारा, उसे चेंज करने में, उसे डिस्टॉर्ट करने में तभी तुम्हारा लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन होगा तुम्हारी लाइफ के सोर्स में। समझे मेरा बात? जो तुम्हारा लाइफ का सोर्स है, यहाँ सोर्स, फिर से सोर्स का बात आ गया, जो तुम्हारा लाइफ का सोर्स है वो लीस्ट चेंज तब होगा, वो लीस्ट फॉगी तब होगा जब तुम अपने एक्स फैक्टर के पास रहोगे, ना कि उससे बहुत दूर भागोगे लेज़ी जैसा, ना कि उसे बहुत फाइट करते रहोगे अग्रेसिव जैसा। तुम्हें उसके पास रहना है,
तभी तुम्हारा सोर्स भी क्लियर रहेगा, तुम्हारा डिस्टॉर्ट कोई भी सोर्स तुम्हारा डिस्टॉर्ट बिल्कुल नहीं होगा। यू आर विलिंग टू बी विथ वट इज़ rather than trying to escape it by pulling back from it, or trying to escape it by pushing beyond it into some future goal। अब बात आती है, अब मेन बात स्टार्ट हो गई फियर ऑफ फियर की। अगर तुम अपने एक्स फैक्टर से, यानी अगर तुम अपने फियर से डरोगे, यानी हैविंग द फियर ऑफ फियर, अगर तुम्हारे पास फियर ऑफ फियर है तो तुम you are ready for the unknown as it unfolds, since you are not pulling back nor pushing forward from the horizon of the moment, you are hanging back right over your edge। अगर तुम बहुत अपने एक्स फैक्टर से बहुत पीछे नहीं भाग रहे, बहुत उसे पुश नहीं कर रहे, तो तुम्हारी लाइफ में जो भी अनफोल्ड हो रहा है, तुम्हारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, तुम वो सबको, उन सब के लिए तुम बहुत रेडी रहोगे कि जो भी हो जाए, मैं अपने एक्स फैक्टर से इतना पास जी रहा हूँ, मेरा एक्स फैक्टर को मैं अपने पास रखा हुआ हूँ, मेरी लाइफ में जो भी हो जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं सब संभाल लूँगा। बाई जस्ट लीनिंग बियॉन्ड योर फियर यू चैलेंज योर लिमिट्स कंपैशनेटली विदाउट ट्राइंग टू एस्केप द फियर ऑफ फियर इटसेल्फ। अगर तुम अपने एक्स फैक्टर से जस्ट बियॉन्ड, अपने एज से जस्ट थोड़ा सा बियॉन्ड लीन करोगे हल्का सा, तो तुम अपने लिमिट्स को, जो तुम्हारे लिमिट्स है उनको चैलेंज कर पाओगे और उनसे अपने लिमिट्स से पुश फॉरवर्ड कर पाओगे और न्यूअर बेटर लिमिट्स बना पाओगे अपने लिए। तुम ये सब कर पाओगे अपने अपने फियर को साथ रखने के साथ साथ, लेकिन अपने फियर के साथ साथ तुम ये करते वक्त फीलिंग ऑफ फियर को एस्केप नहीं करोगे, उसकी जगह तुम फियर को अपने साथ लेके चलोगे। लाइक तुम्हारा फियर तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है और तुम उसको साथ लेके चल रहे हो, उसके साथ साथ प्रोग्रेस बना रहे हो। यू स्टेप बियॉन्ड द सॉलिड ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी विद एन ओपन हार्ट, यू स्टैंड इन द स्पेस ऑफ अननोइंगनेस, रॉ एंड अवीक, हियर द ग्रेविटी ऑफ डीप बीइंग attending to the only place where fear is in absolute, the internal free fall of home where you always are। तुम्हारा जो फ्यूचर में क्या होगा वो तुम ऑब्वियसली अननोन है। अगर तुम अपने एक्स फैक्टर को अपने साथ रखते हो तो तुम अपने फ्यूचर में, यानी अपने अननोइंगनेस में जा सकते हो, एकदम रॉ और अवेक, यानी प्रेजेंट जा सकते हो अपने फ्यूचर में। और इस अननोइंगनेस में तुम्हारा जो ग्रेविटी है डीप बीइंग का, इस जगह पे जो ग्रेविटी ऑफ डीप बीइंग है वो तुम्हें ले जाएगा एक ऐसे जगह पे जहाँ पे फियर एब्सोल्यूट है, यानी फियर हर समय रहेगा, लेकिन तुम वो फियर से नहीं डरोगे और तुम फियर के साथ रह के इम्प्रूव करते रहोगे। और इस जगह को बोलेंगे द इटर्नल फ्री फॉल ऑफ होम। ये है तुम्हारा होम, ये है एक मैस्कुलिन मैन का होम। इस जगह जहाँ तुम पहुँच जाओगे वहीं तुम्हें रहना चाहिए था, तो तुम वहीं पे पैदा हुए थे, वहीं पे रहने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन एज यू नो तुम्हारा लाइफ स्टाइल, तुम्हारी सोसाइटी इस जगह से तुम्हें हटा के कहीं और कर दिया। तुम्हें इस जगह रहना चाहिए था, द इटर्नल फ्री फॉल ऑफ होम में रहना चाहिए था, लेकिन तुम वहाँ पहुँच सकते हो, अभी भी तुम आज भी वहाँ पहुँच सकते हो अगर तुम अपने फियर को अपने साथ लेके चलते रहोगे और अपने फियर को लेके इम्प्रूव करोगे। तब चैप्टर ख़त्म होता है एक लास्ट पंचिंग लाइन से, ओन योर फियर एंड लीन जस्ट बियॉन्ड इट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ स्टार्टिंग नाउ। अपने फियर को ओन करो, अपने फियर को साथ लेके चलो और अपने एज, जो तुम्हारा एज है जस्ट हल्का सा लीन करो, थोड़ा सा बस, अपने एज के बहुत क्लोज रहो और हल्का सा एज के बियॉन्ड भी जाओ। अपने हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तुम लाइफ में जो भी करते हो हर एक चीज़ में ये अप्लाई करो। अपना फियर को साथ लेके चलो और अपना एज जो तुम्हारा है, अपने लिमिट्स है उसके जस्ट हल्का सा पुश करो, हल्का सा उसके पार जाओ हर जगह लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। इसे स्टार्टिंग नाउ, इसी वक्त के बाद से। तो इसी के बाद चैप्टर ख़त्म होता है। मैं अगले पार्ट्स लाऊंगा पर ऐसे धीरे, थोड़ा स्लोली धीरे लाऊंगा, एंड नेक्स्ट पार्ट में भी मैं ऐसे ही एक चैप्टर रीड करूँगा, चैप्टर 9 रीड करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। डू इट फॉर लव। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।